नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में जो उन्होंने लागू की। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक इस वंश में हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी योजनाओं के द्वारा कुछ अलग करने का प्रयास इस काल में किया, लेकिन उसकी सारी योजनाएं असफल रही। आज भी हम उसकी इन्हीं नीतियों के कारण उसे हम याद भी करते हैं कि कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो कहते हैं कि तू तो यार तुगलक है, तुगलक तुगलक की फरमान जारी कर देते हो। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां या उलूग खां था। राजमुंद्री अभिलेख जो है उसमें से दुनिया का खां खा गया है। यह खुसरो शाह के शासनकाल में अमीर ए आखुर के पद पर पहुंचा था। इसने अपने शासनकाल में 5 प्रयोग किए। नंबर 1 दोआब में कर वृद्धि। नंबर 2 राजधानी परिवर्तन। नंबर 3 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और नंबर 4 खुरासान अभियान। और नंबर 5 था उसका कराची अभियान। इसके ये सारे अभियान और सारे ही जो सुधार थे या प्रयोग थे वह असफल हुए। इसलिए विद्वान या इतिहासकार इसे अंतर्विरोधों का सुल्तान भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले दोआब में कर वृद्धि की। दोआब जो कि दिल्ली के पास एक उपजाऊ क्षेत्र था, जो सदैव ही उर्वरक क्षेत्र रहा है। यहाँ पर सर्वाधिक उपज की पैदावार होती थी। उसमें कर की वृद्धि 1/10 से 1/20 भाग कर दी गई, जिससे राजकोषीय में वह वृद्धि करना चाहता था। किंतु इसी समय वहाँ पर अकाल पड़ गया और इन सब के बावजूद भी अधिकारियों ने कड़ाई से इसे वसूलने का प्रयास किया और वह वहाँ से भू राजस्व भी अन्न में वसूल करना चाह रहा था। इसलिए और गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल के समय कुछ रियायतें प्रदान की थी, किंतु जैसे ही एमबीटी ने राजस्व में वृद्धि की, यह पुनर्वृद्धि लोग सहन नहीं कर पाए और अकाल की बात जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली, उसने कार्रवाई करते हुए न केवल कर वृद्धि रोकी, किसानों के लिए अग्रिम ऋण, जिसे सौंदर्य या तकावी भी कहा जाता है, उसकी व्यवस्था करवाई और एक नए विभाग दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की, जिससे का मुख्य कार्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। उसने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता का निर्माण भी कराया। मध्यकाल का यह पहला शासक था जिसने रिले क्रॉपिंग, सस्यावर्तन के आधार पर कृषि उत्पादनों का उत्पादन करने का प्रयास किया, मतलब बदल बदल कर फसलों को बोने का। किंतु यह योजना उसकी इतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई। उसकी दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था वो, क्योंकि देवगिरी सल्तनत की केंद्रीय स्थिति बन चुकी थी।
अलाउद्दीन के समय दक्षिण में बहुत अधिक विद्रोह हो रहे थे, तो एमबीटी ने वहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ये राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें भी वह सफल नहीं हो सका। इस संपर्क से एक फ़ायदा जरूर हुआ, दक्षिण और उत्तर भारत के एकीकरण में से मदद मिली और परिवहन संपर्क स्थापित हुआ। कई विद्वान दक्षिण पहुँचे, जिससे वहाँ इंडो इस्लामिक संस्कृति का प्रचार हुआ। राजधानी परिवर्तन के संबंध में लैनपुल कहते हैं कि दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। और बर्नी, जो कि एक इतिहासकार रहे हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली शहर निर्जन व वीरान हो गया, यहाँ तक कि कुत्ता या बिल्ली भी नहीं रह गए थे वहाँ पर। तीसरा प्रयोग उसने किया सांकेतिक मुद्रा का। सांकेतिक मुद्राओं के प्रचलन के कारण ही से सिक्के बनाने वाला राजकुमार प्रिंसेस ऑफ मनियर के नाम से जाना जाता है। विश्व में उस समय चांदी की कमी को देखते हुए चीनी व ईरानी सम्राटों ने इस दिशा में सफलतापूर्ण अनुसरण करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुबलई खां की प्रेरणा से यह सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया, किंतु सुरक्षात्मक उपायों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने ध्यान नहीं दिया और जिससे लोग घरों में ही सिक्के बनने लगे। अतः सांकेतिक मुद्रा का आदेश उसे वापस लेना पड़ा। चौथा अभियान था उसका खुरासान अभियान। वह अपने साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना चाहता था, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हो सका। उसने पहले ही नए सैनिक जो भर्ती किए उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया और बाद में यह अभियान असफल हो गया। और लास्ट अभियान था उसका 5वां क्रॉचिल अभियान, जो प्रयोग था लास्ट उसका। वह कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित इस क्षेत्र को चीन के आक्रमण से बचाने के लिए उत्तर पूर्वी दिशा से साम्राज्य पर आक्रमण की संभावना को मिटाने के लिए सीमा सुरक्षा हेतु वहाँ का शासक मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार करे, इसलिए इसने यह अभियान किया था और जो भर्ती किए गए सैनिक थे उनका भी उपयोग हो सके। किंतु प्रारंभिक कुछ विजयों के पश्चात यहाँ पर सेना को काफ़ी क्षति हुई। इब्न बतूता, जो कि इतिहासकार था, वो कहता है कि केवल 3 ही सैनिक बचे, तो बर्नी कहता है कि सिर्फ वहाँ पर 10 सैनिक बचे। इस तरह उसके 5 अभियान असफल हुए। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा व विद्वान शासक था। धार्मिक दृष्टि से भी वह उदार व सहिष्णु था। उसने अपने प्रशासन का सामाजिक विस्तार भी किया था। उसके प्रशासन में हिंदू भी अधिकारी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं असफल रही। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ उदारवादी कार्य करवाए। साहित्यिक रचनाएं भी उन्होंने खुद ने की। नहरें बनवाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तरह से सल्तनत काल मुख्यतः मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तुगलक काल। धन्यवाद साथियों।